बाबा साहब के ये जो अस्थियाँ है इनका भी सम्मान जो है ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की अस्थियों का किया जाता है। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकती। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पता है हम पूरा भारत देश और इस भारत देश की जो प्राचीन और अनदेखी विरासत, जो प्राचीन काल में जम्बूद्वीप की पहचान हुआ करती थी, ऐसे स्थल दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर पहली बार मुझे किसी होटल में इस प्रकार से बैठे हुए देख पा रहे। इससे पहले आपको मैं किसी नदी के किनारे या फिर किसी सड़क पर या फिर किसी पहाड़ी के नीचे मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर पहली दफ़ा इस प्रकार से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। उसी का कारण भी है क्योंकि हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के, यहाँ पर इंदौर, यहाँ के महू, यहाँ पर जो कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जन्मभूमि है। जी हाँ, हम आए हुए हैं भीम जन्मभूमि में और यहाँ पर आने की खास वजह है और यहाँ पर बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है और ये वजह बहुत ही खास है। और ये वजह जो है, यहाँ पर देखिए एक मेरे हाथ में कार्ड है। यहाँ पर ये जो कार्ड है तथागत लाइव, यह चैनल आपने देखा होगा और इस चैनल के ज़रिए हमारे अंजुल भमरोलिया साहब जो है आपको आमतौर पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में या फिर इनके स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं, या फिर लोग जो है मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध के अनुयायी हो या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके अनुयायी हो, उन्होंने अपनी जीवनी जो है वह किस प्रकार से जीनी चाहिए और किस तरीके से जीनी चाहिए, यह जो बात है हमेशा अंजुल भमरोलिया जी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और इसी मौके पर इन्होंने बहुत ही एक खास एक नियोजन किया गया है इनके माध्यम से। तो यहाँ पर जन्मभूमि, यहाँ पर देखिए पहली बार हमारा जो बौद्ध धर्म है मैत्री करुणा त्याग, इसका हमें हमेशा संदेश देता है, लेकिन इसी मैत्री करुणा त्याग और प्रेम को यहाँ पर एक अलग जरिए से यहाँ पर दुनिया के सामने रखने की कोशिश जो है यहाँ पर तथागत लाइव इस टीम के माध्यम से की गई है। वैलेंटाइन डे विथ अम्बेडकर, ये देखिए इस नाम से इन्होंने जो है यहाँ पर भारत देश में के तमाम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके अनुयायी, जो बाबा साहब अम्बेडकर इनके मूवमेंट को आगे लेके जाने का काम करते हैं या फिर तथागत भगवान बुद्ध के धम्म को आगे लेके जाने का काम करते हैं, ऐसे भारत देश के तमाम बहुजन यूट्यूबर, मतलब जो प्रसिद्ध है और जो अपने अपने क्षेत्र में अपना दायित्व निभा रहे, इन सभी को एक करने का जो कार्य है यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है। मतलब यहाँ पर आने की खास वजह यह है कि हम काम कर रहे हैं। जैसे बोधिसत्व चैनल यह एक प्राचीन बौद्ध स्थलों पर आपके मतलब स्थलों के वीडियो दिखा रहा है या फिर इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ठीक इसी प्रकार से अंजुल भमरोलिया जी है जो है यहाँ पर बाबा साहब के जीवनी पर काम कर रहे हैं, या फिर इसी प्रकार से अन्य जो यूट्यूबर है वो अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो क्यों ना सब एक आए और एक आकर हम कुछ नई जो चीज़ें हैं वह कर सके और एक नया जो संदेश है पूरे देश के सामने रख सके या फिर दुनिया के सामने रख सके। इसके कारण यहाँ पर पहली बार हम देखिए भारत देश में क्या पहला प्रयोग है, यहाँ पर हम वैलेंटाइन डे विथ अम्बेडकर नाम से ये मूवमेंट है। तो मिलेंगे हम अभी कुछ समय में, हम चलेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जन्मभूमि महू।
और हम आए हुए हैं भीम जन्मभूमि अर्थात विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जन्मभूमि महू यहाँ पर। और ये महू का स्मारक देखिए, हमारे साथ यहाँ पर मुकेश जी है, द अम्बेडकराइट नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और इस चैनल के ज़रिए मतलब मैंने इनका पहली बार कंटेंट देखा, मतलब सर ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कंटेंट दिखाया था। मतलब जो कंटेंट हम अमूमन देख पाते, मतलब जो नेशनल मीडिया के ऊपर जो लोग सक्रिय है वही लोग वो कंटेंट बना सकते हैं, या फिर जो मतलब बाबा साहब के अनुयायी या फिर जिन्हें हम बहुजन कहते हैं वो लोग उस प्रकार का कंटेंट नहीं बना सकते। मतलब इनका आप कंटेंट देखोगे तो बहुत ही यूनिक और इनका वे ऑफ द प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही नायाब है। तो वह ऐसा कंटेंट बनाते हैं, बाबा साहब के विचारों को वो इतने तगड़े और इतने मतलब ऐसे रखते हैं कि मानो लोग इनका वीडियो देखकर हाँ ऐसे भी बात है, क्योंकि ये खुद हाँ करते हैं अपने वीडियो में। तो आपका हम मुकेश जी से मैं चाहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया बोधि सत्व की टीम का कि उन्होंने मुझे अपना मंच दिया बात करने के लिए। और मेरा नाम मुकेश है और मैं दी अम्बेडकराइट नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और आज हम आए हैं 14 फरवरी को एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है यहाँ पर बाबा साहेब की जन्मभूमि जो है महू में। या क्योंकि ये जन्मभूमि जो थी लोगों को पता था, मुझे भी पता था कि बाबा साहेब का जन्म महू में हुआ था, लेकिन बड़े स्तर पर लोगों को नहीं पता ये जगह कैसी दिखती है। इसलिए आज हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ और सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहेब के साथ वैलेंटाइंस डे विद बाबा साहेब। देखिए कुछ सालों पहले, मतलब आज से 50-60 साल पहले ये जो स्मारक है, मतलब जिस तरीके से आज इसे बनाया गया है, जिस तरीके से इसे डेवलप किया गया है, उस तरीके से डेवलप नहीं था। लेकिन यहाँ पर सन 1991 में इनिशिएट लिया गया। यहाँ के भिक्खू संघशील जो है इनके माध्यम से और यहाँ के जो मुख्यमंत्री तत्कालीन थे उनके माध्यम से यहाँ पर इनिशिएट लिया गया और उस समय पर यहाँ पर इस स्मारक की नींव रखी गई थी। अभी आप ये स्मारक देखोगे उससे पहले आप यहाँ पर देखिए एक काउंटर है, यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है देश दुनिया में से तो उसका नाम और वो कहाँ से आ रहा है वो जानकारी यहाँ से ली जाती है। और यहाँ पर देखिए स्मारक तक जाने हेतु देखिए पूरा जो इलाका है ये छावनी का इलाका है और यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। लेकिन बाबा साहब के जितने भी तीर्थ स्थल है, उन बाबा साहब के जो 5 तीर्थ स्थल है, उन 5 तीर्थ स्थलों में से यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। क्योंकि जिस प्रकार से हम पूरे देश भर में तथागत भगवान बुद्ध के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है उनकी हम पूजा करते हैं, वहाँ पर हम कृतज्ञ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जो तीर्थस्थल है, अमूमन जो धाम जिसे हम कहते हैं, मतलब जो कॉमन लोग कहते हैं उस भाषा में, तो इस प्रकार से यहाँ पर महू जो है जिस तरीके से प्रसिद्ध होना चाहिए उस प्रकार से यहाँ पर के स्थानिकों में इस स्थल के प्रति जागरूकता नहीं है। वह यहाँ के बहुत ही कम लोग आते हैं। अमूमन हम देख पाते हैं यहाँ पर आने वाले की जो संख्या है, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं या फिर यहाँ पर जो अनुयायी आते हैं वो अमूमन महाराष्ट्र इस राज्य से आते हैं। उसके अलावा पूरे देश भर में से इक्के दुक्के ही लोग आ पाते हैं या फिर वह इस स्थल के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है। एक तो यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है ये छावनी का एरिया है और पूरे यहाँ पर डिफेंस का इसके ऊपर कब्जा होने के कारण यहाँ पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। यहाँ पर रहने की उतनी सुविधा नहीं है या फिर यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके कारण ये जो जन्मभूमि है जो कि विश्वविख्यात होनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ ही सीमित लोगों में ये जो स्थली है इसकी जागरूकता है। बाकी तो आप अभी हम स्मारक देखेंगे। आइए हमारे साथ, देखिए हमारे साथ बहुजन साहित्य ये जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के सर्वा हमारे साथ है। सर आपका नाम? मेरा नाम रजत मौर्य है। रजत कुमार जी है, रजत मौर्य जी है। तो मैं इनसे कल मिला था और यहाँ पर देखिए मैं जो बोलूँगा यहाँ पर सच ही बोलूँगा, दूसरा तो कुछ ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं कल आया था और मैंने पहली बार ही मतलब इनसे मुलाकात की, या फिर बहुत से लोग जो अपने विषय में माहिर है ऐसे लोगों से मैंने मुलाकात की और उनकी क्या मतलब धारणा है, उनका गोल क्या है, इनका गोल समझने की कोशिश की, ये क्या करना चाहते हैं दरअसल, और बाबा साहब के प्रति इनका मोटो क्या है, या फिर भगवान बुद्ध के विचार किस तरीके से समाज में ये लेकर जाना चाहते हैं और उनकी मंशा क्या है, वह हमने समझने की कोशिश की। तो मैं एक बार फिर से आपसे यह जो चीज़ है दोहराना चाहूँगा, बहुजन साहित्य आपका जो यूट्यूब चैनल है ये क्या कार्य करता है? मेरा जो मुख्य काम है वो अपने लोगों को अपना इतिहास बताना है, और वो इतिहास मेरी कोशिश ये रहती है कि हम किसी थर्ड पर्सन से ना जानें। हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं हमें उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो अगर मेरी पर्सनल लाइब्रेरी आप देखोगे तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको बाबा साहब की किताब मिलेंगी, साहब काशीराम की किताब मिलेंगी, अपने जो स्कॉलर्स हैं। क्योंकि ये समझने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा किताबें हमारे लोग छाप रहे हैं और
वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे, हाँ, बहुत कम लोग पढ़ते हैं किताबें, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी ज़्यादा संख्या है कि आप सो कॉल्ड अपर कास्ट को ओवरशैडो कर जाओगे हाल। क्योंकि हम लोग वैसे संख्या के अनुपात में हम बहुत ज़्यादा है ना, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा इतना बड़ा लिटरेचर लिखा जा रहा है, हम उसको तवज्जो नहीं दे रहे, क्या मतलब है। देखिए दूसरा कि लिटरेचर को पढ़ने के ड्यूरेशन, मेरी ये कोशिश रहती है कि हम रैशनैलिटी के साथ लिटरेचर को पढ़ें। बाबा साहब को अगर पढ़ रहे हो, उनके प्रति हमारी आस्था है, प्रेम है, सम्मान है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक तरफ है। जब आप उनको पढ़ रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सही बात है। वो रेफरेंस ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं, सही बात। कौन सी चीज़ है जिन्होंने, जो हो सकता है उस समय कुछ रेफरेंस लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, आज वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि हिस्ट्री लगातार बदलती है। एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति के अंदर संशोधन होता है, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं आज जो बात कह रहा हूँ, हो सकता है कल के दिन मैं वो बात नहीं कहूँगा, तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो कल कुछ कह रहा था, आज कुछ कह रहा है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए कि बदलाव ही अंतिम सत्य है, प्रकृति का नियम ही है, बोलो। हाँ, प्रकृति का, आप किसी भी भाषा में कहिए, लेकिन बदलाव ही सर्वोपरि है। जी हाँ। अब वो बदलते रहता है ना, जीवन बदलते रहता है, ज्ञान बदलते रहता है, नई रिसर्च आती है, आप उसको उठा के पढ़ते हो। अब आज से आप देखो कि 10 साल पहले जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको कौन पूछता था, लेकिन आज की डेट में देखिए पूरी दुनिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के पीछे भाग रही है। आपको ये आप जो कर रहे हो, मतलब ये जो बहुजन साहित्य नाम से जो आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से है? फिर आप मतलब इसका इंस्पिरेशन, 2 इंस्पिरेशन मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्योंकि मुझे पर्सनली किताबों में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं वो किताबों, जो एक ललन टॉप करके एक चैनल, ललन टॉप, उसके ऊपर एक शो आता था पहले, किताब वाला, मैं उसको देखता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी चेतना जागृत हो रही थी, मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा था कि इसमें एक भी दलित इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं है। अच्छा, मतलब 2018 से जो चल रहा था इनका। मैं ये मेरे अंदर ये बड़े क्यूरियोसिटी थी कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे लोग यहाँ पे हैं नहीं। कितनी किताबें इतनी सारी हैं यार। अब जैसे सूरज इंगड़े सर ने किताब लिखी, लेकिन द ललन टॉप वाले अमूमन ओबीसी, एससी, एनटी इनके ही सब्जेक्ट उठाते हैं वो लोग ज़्यादातर। वो तो उनकी एक्सपर्टी है ना, वो हमारे सब्जेक्ट उठाते हैं, उस पर किताब लिखते हैं, फिर हमें ज्ञान देते हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, हमारे पास हमारे स्कॉलर्स हैं। तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो लोग नहीं बात कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए। मैंने बोला मैं अपना काम करूँगा, मैं अपने लिए प्लेटफॉर्म बनाऊँगा, मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाऊँगा, मैं अपने स्कॉलर्स को बुलाऊँगा, मैं बात करूँगा, मैं उनकी किताबें पढ़ूँगा, मैं रिव्यू करूँगा, डिटेल में चर्चा करूँगा। ये मेरी कोशिश जारी है। कई सारे स्कॉलर्स आते हैं, कई सारे नहीं भी आते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता, जो कुछ भी है। लेकिन एक वो रहता है कि एक व्यक्ति जब बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जब वो सक्सेस हो जाता है तो फिर उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ज़रूर। तो देखिए ये होना चाहिए कि हम लोगों को अपने कम्युनिटी के अगर प्रमोट करना है तो सिर्फ न्यूज़ से नहीं होगा, सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं होगा, कल्चरली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बाबा साहब ने जाति के विनाश में एक बात कही है, वो उदाहरण देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को और सम्राट अशोक को शासन ऐसे ही नहीं मिल गया था, उससे पहले बुद्ध ने क्रांति की थी। जी हाँ। जाति के विनाश में रेफरेंस है जी, इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट में ये रेफरेंस है। और सेम ऐसे वो कहते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है ना, उनको शासन खैरात में नहीं मिला था, उससे पहले क्रांति हुई थी। सही बात है, सामाजिक क्रांति। सही बात है। आप इसको रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए। यूपी के अंदर बीएसपी सत्ता में आती है, लेकिन उससे पहले मान्यवर सामाजिक क्रांति करते हैं, और वो सामाजिक क्रांति रुक गई, इसलिए हमें सत्ता नहीं मिली। तो सत्ता तब मिलेगी आपको जब आप सामाजिक क्रांति करो। सामाजिक क्रांति कहाँ से आती है? संस्कृति से आती है, हमारे कल्चर से आती है, हमारे लिटरेचर से आती है। तो उसको तवज्जो देना बहुत जरूरी है। सही बात है। ये थे बहुजन साहित्य। तो आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल नहीं देखा तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप यह जो चैनल है यह ज़रूर देखें, और ये जो बात सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं इनकी गहराइयों को समझें। ये जो भाव प्रकट कर रहे हैं, ये भाव ये जो प्रकट कर रहे हैं, ये आज नहीं समझ में आएंगे हमारे, लेकिन 100 साल बाद ज़रूर समझ में आएंगे, क्योंकि तब समय जा चुका होगा। तो समय रहते आप ये जो युवक है, देखिए यहाँ पर आने का मकसद जो है हमारा वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये जो युवक है, इस युवक से हमें कई सारी चेतनाएं प्राप्त होती है। अगर हम इनके विचारों को अगर हम नहीं समझेंगे, या फिर हम जिस प्रकार से कार्य करें, सभी का कार्य जो है स्ट्रगल से ही आगे जा रहा है, विदाउट स्ट्रगल के हम आगे नहीं जा सकते। और ये जो बोधिसत्व चैनल है, यह भी स्ट्रगल ही कर रहा है। मैं बोधिसत्व चैनल को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं शायद मेरा चैनल बनने से पहले ही मैं बोधिसत्व देखता था, मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है कि टाइमलाइन में थोड़ी डिफरेंसेस हो, लेकिन मैं देखता था। मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हूँ आपके वर्क को लेकर, और मैंने आपको बताया भी कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि मैंने कहा ना, हर चीज़ को हमारा जो लेंस है वो गायब है।
सही बात है। हमारा लेंस लाने के लिए हमारे लोगों को आना पड़ेगा। सही बात अब जैसे आप जो काम कर रहे हो, यस, अब मैं इसी के बरक्स आप एक ऐसे चैनल को देखिए जो ट्रैवलिंग करता है, अब फिर आप उसकी ट्रैवल ब्लॉग्स देखिए, उसमें कहीं भी आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कहीं भी आप वो दलितों की बस्तियों में नहीं जाते, नहीं जाते, वो हमारे स्मारक पर नहीं जाते, हमारे जो विरासत है उसको नहीं कवर इंडोर्स करते जी, है ना। हमें एक बोधिसत्व नहीं, हमें सैकड़ों बोधिसत्वों की जरूरत है। सही बात कही आपने। एक बहुजन साहित्य से काम नहीं चलेगा, सैकड़ों बहुजन साहित्य चाहिए। सही बात, क्योंकि इतना विशाल विरासत है ना हमारे पास। हम एक व्यक्ति के कंधों पर डाल देंगे, नहीं तू कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। सही बात है। ये कम्युनिटी को आगे आके काम करना पड़ेगा। सही बात है। तो बोधिसत्व जो काम कर रहा है, यूट्यूब चैनल जो काम कर रहा है, वो लिटरली बहुत ही हिस्टोरिकल है। और शायद अगर मैंने कुछ सजेशन दिए हैं, अगर आप उनको मानोगे, किताब लिखिए इसके ऊपर, आर्टिकल्स लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, तो इससे हमारी जो प्रेजेंस है वो वेबसाइट्स के थ्रू बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और किताब तो युगांतकारी वो चीज़ें होती हैं, वो कई हज़ार सालों तक रहती हैं। ज़रूर, ऑब्वियसली हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जी हाँ, आभार आपका। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने एंट्री कर ली इस स्मारक में, और इस स्मारक में देखिए यहाँ पर इस स्मारक का जो शिलान्यास किया गया था, उस शिलान्यास की यहाँ पर जानकारी दी है माननीय मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा। मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों के द्वारा पूजनीय भदंत धर्मशील जी, इनकी अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था 14 अप्रैल 1991 में। यहाँ पर इसकी जो पहली है, यहाँ पर शिलान्यास किया गया था, उसका यह बोर्ड लगाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक लोकार्पण का बोर्ड लगाया गया, जो कि यहाँ को लोगों को यह जो स्मारक है यह 14 अप्रैल 2008 में अर्पित किया गया था। तो देखिए अभी हम यहाँ पर इस स्मारक पर आ चुके हैं, और ये जो स्मारक है बहुत ही विशालतम है। और यहीं पर मतलब यहाँ पर ये जो बोर्ड लगाया गया है इसका इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पर एक बुक स्टॉल है, राजमाता सावित्रीबाई फुले साहित्य केंद्र। तो यहाँ पर किताबें हैं, अमूमन बाबा साहब के जीवनी पर हो या फिर साहित्य जो है यहाँ पर हमें अमूमन दिखाई देगा। और इसके आगे आइए, यहाँ पर देखिए जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में जो संगम रवर जो ये है लादी है, उसका इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर देखिए एक भव्य ऐसा अशोक चक्र जो है यहाँ पर लगाया गया है। देखिए यहाँ पर शुरुआत में अमूमन हम जितने भी बौद्ध स्थल देखते हैं या फिर जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा जो कार्य उन्होंने किया है, स्तूपों का निर्माण किया है, स्मारकों का निर्माण किया है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की शरीर धातु जहाँ पर रखे जाते थे वहाँ पर उन्होंने अपने निशान छोड़े। तो ठीक इसी प्रकार से आधुनिक जितने भी स्मारक है, जो हमारा पारंपरिक रिवाज है, यानी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो यहाँ पर जो स्तंभ है यहाँ पर लगाया जाता है। आइए तो हमारे साथ यहाँ पर और एक यूट्यूबर है जैकी सर, आरजे जैकी सर मत तो बोलो यार, जैकी बोलो। जैकी। तो ये देखिए सारे युवक हैं यहाँ पर, बहुत कुछ इनसे सीखने मिलते हैं। तो इनका चैनल है जय भीम मेरा चैनल का नाम, जय भीम इनके चैनल का नाम है। और इस चैनल के ज़रिए ये थोड़ा फन भी करते हैं, मतलब लोगों को मतलब हंसते हुए किस प्रकार से अब आपकी बात जो है सामने लोगों के सामने रख सकते हो और लोगों को कन्वे कर सकते हो। जी। तो आपके चैनल के बारे में बताइए, आपका मोटो या मेरा ये मोटो है कि देखो यार, मतलब मेरा मोटो है कि जो बच्चे हैं वो अवेयर हो बाबा साहब के बारे में। मम्मी पापा आजकल बताते नहीं है, तो मेरा ये मोटो रहता है कि बच्चे अवेयर हो, यूथ अवेयर हो, तो उनके हिसाब से मैं कंटेंट बनाता हूँ। जिस तरह से एवेंजर्स वगैरह के फैन होते हैं तो सुपर हीरोज हैं, लेकिन हमारे सुपर हीरो एक लाइन बोल के दिखाओ। हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान, तो ऐसा मैं बोलता हूँ। और फिर आगे क्या करना है आपको इसमें? आगे तो मैं चाहता हूँ कि वीडियोस तो मैं बनाऊँ, लेकिन जैसे भाई ट्रैवल करते हैं और मतलब बुद्धिस्ट प्लेसेस को विजिट करते हैं, तो वैसा ही मेरा कुछ प्लान है। तो मैं बाइक राइडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा धम्म चक्र राइड निकालूँ, तो कुछ करेंगे फ्यूचर में साथ में मिलकर कुछ। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच मुझे अपने वीडियो में फीचर करने के लिए। नहीं थैंक यू क्यों, इस बात का ये हमारा दायित्व है यार। यस। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा स्टैचू आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश की शासन करती जमात होकर के। तो यहाँ पर बाबा साहब का ये स्टैचू हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही लाजवाब जो स्टैचू है यहाँ पर बिठाया गया है। स्मारक के यहाँ पर मेन स्मारक है। इस स्मारक में देखिए बाबा साहब अम्बेडकर इनके शारीरिक धातु भी है। और ये जो स्मारक है, स्मारक तक ये पूरा लादी देखिए इसकी, संगम रबर की ये पूरी लादी है और इस कोटिंग है पूरी। और इस कोटिंग से जो स्मारक है स्तूप का आकार दिया गया है। और स्तूप जैसे ही इसके अंदर जो हमने देखे हैं, जो अमूमन स्तूप की नींव होती है, ठीक वैसे ही नींव इस स्मारक की रखी गई है। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्षेत्र कम है, लेकिन उस क्षेत्र में भी ये जो स्मारक है, स्मारक बहुत ही लाजवाब बनाया गया है।
देखिए अभी हम इस स्मारक में आ चुके हैं और स्मारक में देखिए पूरे जो है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जीवन के जो महत्वपूर्ण जो किस्से हैं वो यहाँ पर सारे दर्ज किए गए, मतलब महत्वपूर्ण घटनाएं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो सामाजिक क्रांति की है और जो धार्मिक क्रांति की है उसके ये सारे यहाँ पर पूरे पैनल लगाए गए हैं, स्कल्पचर पैनल कह सकते हैं हम इन्हें। लेकिन इसके अंदर जो बैनर है बैनर यूज़ किया गया। यहाँ पर बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बाबा साहब की जन्मभूमि एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, यह महत्वपूर्ण तीर्थस्थल जो है इसमें अमूमन यहाँ पर जो स्कल्पचर लगाए गए अभी बहुत ही लो क्वालिटी है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ जगह पर बैनर लगाए गए हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर मतलब काम चल रहा है उसके हिसाब से लगाया गया, लेकिन आने वाले समय में शायद से यह अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपने इस प्रकार का ये जो आप देख पा रहे हो ये दीक्षा भूमि की प्रतिकृति है और इस दीक्षा भूमि की प्रतिकृति लकड़ी में निर्मित है, स्मारक है। ऐसे अमूमन हम देख पाते हैं चैत्य भूमि में हो या फिर नागपुर दीक्षा भूमि में हो, तलेगांव में यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रतिकृति है वह रखी गई है, अमूमन यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए भदंत चंद्रमणि जी और यहाँ पर उनको बाबा साहब वंदन कर रहे हैं और तथागत भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में यहाँ पर यह मूर्ति हमें दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया है, सुंदर कारीगरी है। और यहाँ पर देखिए यह जो मूर्ति है बड़ी है और इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा जो है एक्चुअली ये एक ध्यान कक्ष है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहाँ पर अमूमन हम देख पाते हैं महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो सजग है, वो यहाँ पर आते हैं, वंदन करते हैं बाबा साहब को, उसके बाद यहाँ पर 10 मिनट ध्यान लगाते हैं। इसके कारण हमारी जो चेतनाएं जागृत होती है, हमें मतलब नए नए काम करने के लिए हर्षोल्लास उत्पन्न होता है हमारे मन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो स्मारक है, जो प्राचीन काल में जिस प्रकार से स्मारक बनाए जाते थे ठीक वैसे ही नींव यहाँ पर इस स्मारक की जो है रखी गई। आपको मेरा जो आवाज़ है यहाँ पर गूंजता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्मारक है ऐसा आप कुछ बोलोगे तो जो वॉइस है, वॉइस का जो पूरा ये होता है सर्कुलेशन पूरे क्षेत्र में होता है। यानी यहाँ पर जब प्राचीन काल में ऐसे अब गुफाओं में हमने देखा है अमूमन बौद्ध भिक्खु जो है ऐसे सर्कल में बैठा करते थे और बीच में जो मंक है वो अपनी बात रखता था और वो बात ऊपर तक जाती थी और नॉइस सप्लाई जो है मतलब उस समय जो पिलर होते थे उस पिलर के ज़रिए उन भिक्खुओं तक वो जो बात है बहुत सटीक तरीके से जाती थी। तो ये जो है यह प्राचीन कारागिरी है हमारे मतलब हमारे लोगों द्वारा निर्मित। तो उसी को ये जो स्मारक है यह दर्शाता है। अभी निचले हिस्से में हम जाएंगे तो नीचे हमें यहाँ पर विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जो शारीरिक धातु है वह हमें दिखाई देंगे और हम वह भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत दिनों बाद यानी लगभग मैं 3.5 से 4 साल बाद मैं अमूमन जो आधुनिक स्मारक है उन आधुनिक स्मारकों के ऊपर ये जो वीडियो है ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन मैं जो है यहाँ पर आप देखा है आपने, मैं जो प्राचीन स्थल है वही दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मौका मिला है आज और ये मौका जो यहाँ पर जो तथागत लाइव की जो टीम है इनके ज़रिए ये मौका मिला है, तो यहाँ पर हम आए। चलिए और भी जो अन्य यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं उनसे हम मिलेंगे, उनका कार्य हम देखेंगे या फिर उनका जो संघर्ष उन्होंने किया है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उनके माध्यम से कई सारे सुझाव आए हैं बोधिसत्व चैनल को। यहाँ पर अंजुल सर है, अंजुल सर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो देखिए ये हमारे सभी भारत देश के जो यूट्यूबर है, बहुजन यूट्यूबर बोलिए या फिर बाबा साहब या फिर भगवान बुद्ध के अनुयायी हो, उनके इंस्पिरेशन है और बहुत ही लाजवाब कार्य करते हैं सर। और सर ने ये इनिशिएट लिया है कि सारे जो यूट्यूबर हैं या फिर जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मतलब उन्होंने अपना उम्दा काम निभाया है, ऐसे लोगों को एक लाना। सर इस मकसद को आप अपने सबको एक लाया है, मतलब इसके पीछे और क्या मकसद है आपका? ये मकसद तो इतना ही था कि जितने भी हम लोग हैं काम कर रहे हैं और टच में हैं लेकिन मिल नहीं पाते कभी, तो कम से कम साल में एक बार हम लोग मिलें, बातचीत करें और एक दूसरे के पीछे प्यार बढ़े। दूसरा जो है यहाँ पर जो जन्मभूमि है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और इवन है ना इंदौर यहाँ से पास में ही है, 10-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और MP और दिल्ली साइड भी बहुत कम लोग आते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो जगह का प्रचार प्रसार वहाँ तक पहुँच सके, तो वो कैसे होगा, तो वो उसी का एक साथ करने की कोशिश की है कि हम लोग जब यहाँ पे इकट्ठे आएंगे तो हमारी यूनिटी भी दिखेगी और उसके बाद
मतलब जिनने हमको नाम दिया है, आज ऐसा समय आ गया है कि हमें उनके लिए प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। सर आप पहले आते थे 5 साल, आपने बात रखी थी कि मैं यहाँ पर दो चार बार आ चुका हूँ और उस जब आया हूँ आप डिससेटिस्फाइड हुए थे, तब आपने मतलब आपको क्या लगता था तब, और आज आपने बुलाया, इससे आपको मतलब क्या लगता है, इससे कुछ इफेक्ट होगा? अभी यहाँ पर 30 से 40 जो यूट्यूबर आए हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, फिर स्मारक के ऊपर बात कर रहे हैं, इससे कुछ होगा? हाँ बिल्कुल, हम सब जो लोग हैं ना वो अपनी अपनी फील्ड में दिग्गज लोग हैं, बहुत नाम बना रखा है, और हम चाहते हैं कि जब हम इस बारे में बात करेंगे ना तो बाबा साहब की इस जन्मभूमि को ना एक पहचान मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। और आज का जो हमारा वैलेंटाइन डे विद बाबा साहेब है ना, ये तो एक है ना बहुत ही अल्टीमेट और है ना खास तौर पे यंग लोगों के बीच में जाएगा। तो एक अलग ही है ना, ये थीम मजा कैसे आई आएगा। आपके दिमाग में? ये थीम कैसे आई? एक्चुअली प्यार को खींचता है, तो वैलेंटाइन डे आ रहा था तो मैंने बोला यही है वो मौका है जब हम है ना ऐसा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करें। देखिए अपने भारत देश के यूथ बुद्धिस्ट व्लॉगर है और सबके इंस्पिरेशन है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बोधिसत्व चैनल की ओर से, और इसी तरीके से तरक्की करें। और ये पहली बार नहीं, हम बार बार मिले और अन्य लोगों से भी कोशिश तो उनकी जो यही है। बातें हैं हम समझने की कोशिश करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे अंजुल भमरोलिया सर, तथागत लाइव इस टीम के प्रमुख। और यहाँ पर देखिए अन्य जो है यहाँ पर जो सारे मतलब अपने अपने क्षेत्र में सारे दिग्गज लोग हैं। यहाँ पर सोमनाथ वाघमारे सर है, अमन कामले सर है, और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, चर्चाएं चल रही है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम जो मुख्य स्मारक के निचले वाले हिस्से में आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हमने अमूमन देख पाते हैं, अपने बाबा साहब का भी स्टैचू देखा जो बौद्ध गुफाओं में चैत्य कमान होती है, ठीक उसी प्रकार की यहाँ पर आपको एक कमान जो है चैत्य की कमान, चैत्य यानी जहाँ पर अस्थियाँ रखी जाती है, फिर शारीरिक धातु जहाँ पर होते हैं, तो उनके लिए मतलब उसका ये सिंबॉलिक होता है ये चैत्य कमान का। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा चैत्य कमान दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत से स्कल्पचर भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये हमें पूरा स्मारक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम देखेंगे जैसे हम स्मारक में एंट्री करते हैं, शुरुआत में हमारा ध्यान जो है यहाँ पर जो शारीरिक अस्थि धातु जो कलश रखा गया है उसके ऊपर जाता है। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर भी जो गैलरी है अमूमन हम देख पाते हैं, आप मुंबई के पैगोडा में जाए या फिर नागपुर के दीक्षा भूमि में जाए या फिर चैत्य भूमि में जाए, यहाँ पर हमें अमूमन हमारे स्मारकों के ऊपर जो बाबा साहब के जीवन से निगड़ित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सामाजिक क्रांति या फिर हमारी धार्मिक क्रांति हो, या फिर बाबा साहब ने उस समय पर जो मतलब आर्थिक उन्नति की है देश की, उसके सारे जो ये है स्कल्पचर पैनल है वो हमें दिखाई देते हैं। फिर शैक्षणिक क्रांति जो बाबा साहब के समय पर बाबा साहब ने रही थी, या फिर बाबा साहब द्वारा जो कार्य किए गए थे अपने भारतीय संविधान का पूरा जो बाबा साहब ने कार्य किया उसकी पूरी जो ये है स्कल्पचर है वो हमें यहाँ पर शिल्प दिखाई देते हैं। विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी अस्थि यहाँ रखी गई है, यानी अस्थि कलश है। यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हो अस्थि कलश रखा गया है कांच के अंदर, और अस्थि कलश के अंदर यहाँ पर बाबा साहब की जो अस्थियाँ है वह स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्रंथ रखा गया है, यह बहुत ही मौलिक ग्रंथ है, आपने ये पढ़ा भी होगा शायद से, या फिर यहाँ पर वर्षावास के समय पर अमूमन यहाँ पर इस ग्रंथ को जो है सामूहिक तौर पर पढ़ा जाता है और सामूहिक तौर पर इसे समझ के लेने की कोशिश की जाती है। यह हमारे भारत देश का फिलहाल बाबा साहब द्वारा लिखित एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है बुद्ध एंड हिज धम्मा, मतलब बुद्ध और उनका धम्म। यहाँ पर ये ग्रंथ रखा हुआ है और एक भगवान बुद्ध की स्टैचू है। और ये आप देख पा रहे हो ये जो अस्थि कलश के लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा ओटियू स्तूपा बनाया गया, और ओटियू स्तूप के अंदर ऊपर का जो डोम का हिस्सा है, डोम के ऊपरी हिस्से में हमें यहाँ पर देखिए तांबे का ये दिखाई दे रहा है, वर्क दिखाई दे रही है, मतलब जो छतावली होती है वो तांबे की दिखाई दे रही है छोटी, और उसके अंदर शारीरिक धातु जो है उसके नीचे इस कांच के अंदर रखे गए हैं। और दूसरा यहाँ पर माता रमाई और बाबा साहब का यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। बाबा साहब जो है चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका यहाँ पर माता रमाई जो है वह खड़ी है। तो देखिए इस प्रकार से जो स्मारक है यह हमें यहाँ पर इन मूर्तियों के साथ दिखाई देता है, मतलब इसके अंदर। और यहाँ पर स्तूप जो है एक्चुअली स्तूप की जो है यहाँ पर परिक्रमा होती है, मतलब अमूमन जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में जो शारीरिक धातु होते हैं, इन शारीरिक धातुओं को हमें कृतज्ञ होने हेतु जो मतलब
यहाँ पर हो या फिर भारत के बाहर हो, इन जो धातु है धातुओं की परिक्रमा की जाती थी। मतलब यहाँ पर 3 चक्कर लगाए जाते हैं, मतलब इन्हें वंदन करने के लिए, मतलब हम उनको कृतज्ञ भाव प्रकट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शारीरिक धातुओं की जो यहाँ पर चैत्य वंदना ली जाती है, जैसे वंदामि चैत्यं सब्ब सब्बठाने सुपठितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से बाबा साहब के भी ये जो शरीर अस्थियाँ जो है, मतलब जो बाबा साहब की अस्थियाँ हैं, ये भी हमारे लिए वंदनीय है, प्रार्थनीय है। इनका सम्मान हमें करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन भारत देश में ये जो शारीरिक धातु है या फिर अस्थियाँ है, अस्थियों का जो सम्मान है वह उतना किया नहीं जाता। वैसे बता दो आपको, आप सभी को पता है, यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा पूरे भारत भर में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। और 84,000 स्मारकों में जब तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण होने के बाद तात्कालीन स्वरूप में जो 8 स्तूप बनवाए गए थे, उसमें से 7 स्तूपों को खोलकर सम्राट अशोक द्वारा उन्हें 84,000 भागों में भागा गया था। और उसके ऊपर अमूमन शारीरिक धातु के ऊपर जो है 84,000 विभागों के ऊपर स्तूप बनवाए गए थे। तो यहाँ पर भी बाबा साहब के ये जो अस्थियाँ है, इनका भी सम्मान जो है ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की अस्थियों का किया जाता है। तो यहाँ पर लोग जो है अभी जो अपना कल्चर है, हमारी जो मूल संस्कृति है, इसको समझ के लेने का जो प्रयास है वह कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो जन्मभूमि मेमोरियल कमेटी है, इसके यहाँ पर चेयरपर्सन हमारे साथ है राजेश वानखेड़े साहब है। साहब, इस स्मारक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मभूमि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी सूबेदार थे ना, जहाँ यहाँ उनका बाबा साहब का जन्म हुआ है, यहीं बैरक था, इसको काली पलटन कहते हैं। और इसी बैरक में बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ जन्म हुआ है। यहाँ पर भंते धर्मशील जो है 1970 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस जगह का खोज करा कि कहाँ पर है। तो शासकीय यहाँ के मिलिट्री के जो डॉक्यूमेंट्स उसमें पता चला कि यही जगह है। यहाँ पर उस समय नींव थी, मतलब ऊपर से टूटा था, नीचे नींव वगैरह थी यहाँ पर। उसके बाद भंते जी ने 70 से लेकर 80 तक ये ज़मीन सेना से प्राप्त हो जाए, इसलिए क्योंकि ये सेना की ज़मीन है, इसलिए सेना की ज़मीन होने के कारण उसको केंद्र सरकार ही ज़मीन को देती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी का उन्होंने गठन करा, जिसका मैं सचिव हूँ। तो ये इस सोसाइटी को फिर ये 80 में ज़मीन प्राप्त हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्मारक को बनाया है और इसके बाद इसका संचालन, इसका क्योंकि लैंड ऑनर कमेटी मेमोरियल सोसाइटी है, तो इसका पूरा संचालन मेमोरियल सोसाइटी के पास में। अच्छा, हाँ। अभी मतलब इस स्मारक के अंडर में कितनी लैंड एक्वायर हुई है? अभी तो 22,500 स्क्वायर फीट है, लेकिन सरकार अभी इस ज़मीन के प्रयास और कर रही देने की। हम लोगों की मांग भी यहाँ से 7 एकड़ ज़मीन जो पीछे तक है, वो ज़मीन की भी मांग चल रही है कि वो ज़मीन हम लोगों को गवर्नमेंट दे। मतलब ये ओपन लैंड है या ओपन लैंड है, उसमें कोई किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन। वहाँ पर क्या बनाने का मतलब आप लोगों का? यही है कि दर्शनार्थी को सबसे बड़ी सुविधा यहाँ ये चाहिए कि यह मिलिट्री एरिया होने के कारण यहाँ रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और दर्शनार्थी बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अनुयायी है वो सभी प्रकार के, गरीब भी है और पैसे वाले भी है। यहाँ पर ज़्यादातर कौन से क्षेत्र में से लोग आते हैं? यहाँ से अभी तो 5 साल के अंदर तो देखा जाए, 5 साल के पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के और यूपी के लोग ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब 5 साल के अंदर राजस्थान, गुजरात के लोग भी आने लग गए। अगर अपन देखा जाए तो अब 40% महाराष्ट्र के लोग आते हैं और 60% पूरे देश में, तेलंगाना तक भी लोग। साल में कितने लोग जो है यहाँ पर आते हैं, उसका दर्ज एक आंकड़ा आपके पास होगा? हाँ, रोज़ का कम से कम 700-800 हज़ार लोगों का फुटफॉल रहता है यहाँ पर। मतलब 7-8 हज़ार डेली आते हैं? नहीं, 700-800 डेली आते हैं। 700-800 डेली। और रविवार के शनिवार, रविवार या कोई दिन रहता है, उस दिन 10,000 लोग रहते हैं, 10,000 5,000 लोग। शनिवार को 5-7 हज़ार लोग, रविवार को 5-7 हज़ार लोग। और अगर कोई ऐसा जैसे 31 हुआ या अम्बेडकर जी या महापुरुषों की जयंती का उत्सव हुआ, तब उस समय लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लाखों के संख्या में अगर आना चाहे तो वो अम्बेडकर जयंती पर लोग आते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों के में यहाँ के लोगों का थोड़ा आना जाना आते कम है, या फुटफॉल कम है उन लोगों का, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, संपर्क कर रहे हैं लोगों से। अच्छा। हाँ, उसमें हम लोग सभी महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, तो अलग अलग ज़िले से अलग अलग जगहों को लोग बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनके माध्यम से प्रबोधन के प्रवचन कार्यक्रम भी होते हैं, जिससे मालूम पड़ना चाहिए लोगों को। अच्छा, मतलब प्रबोधन करने का काम आप करते हैं? जी।
तो आगे और क्या आपके प्रयास है, मतलब जैसे आगे सरकार अगर सरकार से ज़मीन की डिमांड चल रही है, ज़मीन मिलने के बाद हम सब लोगों को यहाँ रुकने ठहरने की व्यवस्था करेंगे, और साथ ही साथ अगर अच्छी और जगह मिली तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार शिक्षा के प्रति लोगों की जागृति लाने के लिए हो सकता है हम बड़ा कॉलेज या कुछ शिक्षण संस्थान भी प्रारंभ करें। ऐसा थैंक यू। तो ये थे राजेश वानखेड़े साहब, यहाँ के सचिव है इस स्मारक के। तो इनसे हमने जानकारी लिया। यहाँ पर और भी अन्य बहुत यूट्यूबर है, बहुत लोग हैं मैं जिनके नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने उनके विचार सुने, उनकी बातें सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उनसे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम लोकेश पूजा बौद्ध है। सर आपके कार्य के बारे में थोड़ा बताइए, आपकी विशेषता बताइए आपके। मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। मैं बाबा साहेब की जो विचार की है उनको अपनी पेंटिंग के माध्यम से ज़िंदा करने की कोशिश करता हूँ। मतलब आप पेंटिंग्स करते हो? हाँ, पेंटिंग बनाता हूँ। और जो सामाजिक मुद्दे जो होते हैं, जैसे कि किसी जगह में समाज के अंदर एट्रोसिटी होती है, तो वो एट्रोसिटी क्या है, किस तरह से प्रताड़ना हुई है, उन सारी चीज़ों को भी कार्टून के माध्यम से जो है लोगों के बीच में लाने का काम करता हूँ। क्योंकि हमारे जो मुद्दे होते हैं और हमारे साथ जो शोषण होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है दिखाता नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन चीज़ों को है कि आज भी देश के अंदर जातिवाद है, तो जातिवाद किस किस तरीके से अपना रूप दिखाता है, तो लोगों को जताना बहुत ज़रूरी है। और जब तक जातिवाद दिखेगा नहीं तब तक उसको ख़त्म करने के जो उपाय है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उन चीज़ों को सामने लाया जाए। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। धन्यवाद। ग्रेट बोधिसत्व की ओर से और सभी व्यूअर की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखते हैं और कौन है यहाँ पर जिनसे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे सबके चल रहे हैं। मैम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सावित्री। देखिए अमूमन जो फीमेल वर्ग है, हमारी जो भगिनी है, मतलब उपासिकाएँ अमूमन ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो डिजिटल वर्ल्ड, इसमें बहुत ही कम सक्रिय होती है। मैम आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जय सावित्री, जय भीम। मेरा नाम भूमिका है, भूमिका सरस्वती। मैं एक पत्रकार हूँ। मैं इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आर्टिकल्स लिखती हूँ, मतलब इंटरनेशनली आर्टिकल्स लिखती हूँ इंडिया से, और फिल्म्स बनाती हूँ। फिल्म मेकर हूँ और फोटोग्राफर भी हूँ। तो सब मीडिया का काम जैसे जो ये है मैं वही हूँ फीमेल वर्जन में बस। ग्रेट 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 ग्रेट। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से, मतलब कब एक्टिव हुए, सक्रिय कब हुए इस कार्य में? आई थिंक तो मुझे मेरी माँ ने ही पाला है बचपन से। मतलब कहाँ से मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे पिताजी नहीं है, मेरे सिर्फ माँ है। तो मेरी माँ ने ही बचपन से पाला है और मेरी माँ ने बहुत ताकत से मुझे पाला है, मुझे लगता है। तो और आई थिंक जो आपके बाप भी नहीं होता है और आप तो बाबा साहब का बाप बन जाते हैं। तो मैंने अपना बाप ले लिया है। मेरा बाप नहीं है, मेरे बाबा साहब मेरे बाप है अब से, आज से। तो हमने वो बाबा साहब को अपना पिता समान समझ के, और हमारी माता जी ने भी, मेरी माँ ने बहुत मेहनत भी करी, और मुझे तो बाप थे नहीं तो हमें बचपन से काम करना पड़ा, मुझे लगता है। तो आई थिंक वो मैं 16 साल की उम्र से ही लिख रही हूँ, अखबारों में लिख रही हूँ, कहीं ना कहीं लिख रही हूँ, तब जाके आज मैं इंटरनेशनली लिख पा रही हूँ। मैं 24 साल की हूँ अभी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और कुछ बात रखना चाहेंगे, क्योंकि इस चैनल के जरिए यहाँ पर देखिए अमूमन जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है या फिर जो वो लोग हैं वो ज़्यादातर ये सब्जेक्ट देखते हैं, तो उसके जरिए आप ऐतिहासिक स्मारकों पर जाते हो अपने? मुझे जाना है, मैं गई नहीं हूँ बहुत सारी, मैं जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जाऊँगी। चलिए नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ ज़रूर। और एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी जगहों पे जाना ये है क्योंकि आपको रिमाइंड हो जाता है कि क्या क्या फेस करके लोग यहाँ तक आए हैं और कर रहे हैं। वो चीज़ें रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी एग्जिस्ट करता था, ये सब भी हिस्ट्री का पार्ट है जो आपको बुक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको ऐसे YouTube चैनल से पता लगेगा और इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई है यहाँ पर? सर आइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सर को मैंने काफ़ी जगह पर देखा है, YouTube चैनल पर देखा है कई, लेकिन सर को मैं पर्सनली अभी भी नहीं जानता। सर मैं चाहूँगा आप ऑन रिकॉर्ड बताइए आपके बारे में। मैं सुरेश बौद्ध और चैनल का नाम है वी लव बाबा साहेब, मतलब हम बाबा साहब से प्यार करते हैं। शॉर्ट में है WLBS न्यूज़, अभी इसको उस नाम से मैंने कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं भी आपसे प्रभावित हूँ क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, या आपके जैसा जो काम है मेरे ख्याल से भारत में कोई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए तो मैं इस महू की धरती से आपको सैल्यूट करता हूँ। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आपके पास जब भी वक्त मिले तो एक बार आप ज़रूर महू आए, क्योंकि बाबा साहब ने जिस धरती पे जन्म लिया है उस धरती को अगर हम देखें ना
तो मेरे ख्याल से कोई हम जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार से दीक्षा भूमि को हम क्रांति भूमि कहते हैं, प्रेरणा स्थल कहते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये ऊर्जा भूमि साबित होगी। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बाबा साहब के संघर्ष आपको याद आएंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझसे बात जी। यहाँ पर सुरेश बोध साहब को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आप बहुत उम्दा कार्य कर रहे हैं। हमने बहुत सारे वीडियो आपके देखे, लेकिन सर आपकी मतलब अभी जिस प्रकार से पहचान हुए वैसे नहीं थी। शायद से आपने हमें संपर्क भी किया था, लेकिन हम यात्रा में रहते। चलिए बहुत बहुत आभार साहब का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए और एक है हमारे जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए अब अपने क्षेत्र में उम्दा कार्य करें। आपका नाम साहब? मेरा नाम सुमित है। कहाँ से हो? मैं भोपाल से हूँ और भारत दस्तक वेब चैनल चलाता हूँ। क्या मतलब क्या मोटो इस चैनल? इसमें जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे बहुजन समाज पर लगातार अत्याचार होते हैं, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं है। तो मेरा जो मास्टर्स है वो भी मास कम्युनिकेशन में है, MCU भोपाल से। तो जब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने प्रोफेशन को, मेरे समाज को जगाने का एक तरीका बना लूँ, तो मैंने YouTube एक ऐसा माध्यम से, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े मीडिया चैनल्स नहीं हैं, YouTube बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है, इसलिए YouTube पे एक चैनल बनाया और काम शुरू किया। तो आज मैं 1,30,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया हूँ और आप लोगों का साथ रहा, प्यार रहा, तो इससे भी आगे जाऊँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर देखिए सेटअप लगा रहे साहब, मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा और माफ़ी भी चाहूँगा। नहीं आइए साहब। आपका नाम साहब? मेरा नाम मनोज अंतानी है जी, और समता आवाज़ TV के नाम से एक वेब पोर्टल में रन करता हूँ। 2014 में मैंने शुरू किया था। उस समय इतना स्कोप नहीं था यूट्यूब का। नेशनल दस्तक नया चैनल बना था। उसी दौरान 15-20 जो चैनल है ये टेलीविज़न पर है या नहीं? हमारा रजिस्ट्रेशन टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट से है, लेकिन अभी तक क्योंकि जो खर्चा है, जो अर्निंग है, वो कहीं मेल नहीं खाते हैं। हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में हम टेलीविज़न पर दिखाई दें, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं टेलीविज़न पर जाने की, क्योंकि जिन लोगों से हमारी प्रतिस्पर्धा है वो स्वयं टेलीविज़न छोड़कर यूट्यूब पर आ गए हैं। मतलब उनका खर्चा जो 5 CR 10 CR का उनका खर्चा है, या सरकार से जो उनको अर्निंग होती है, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे जो बहुजन पत्रकार है उनको होगी, या उनको वो देने वाले हैं। तो मुझे ये लगा कि यार हमने ब्रॉडकास्ट से अपना रजिस्ट्रेशन तो कराया है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि मैं जाऊँगा, क्योंकि जब वो लोग हम लोगों से कंपटीशन करके उन्हें लगता है कि हम यूट्यूब पर आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें, क्योंकि मेरे घर का खुद का TV लगभग 6 साल से बंद पड़ा है और लाखों ऐसे बहुजन घर हैं जहाँ पर TV रिचार्ज नहीं होता है। तो मैं ऊर्जा नहीं खर्च कर रहा हूँ उनकी तरफ, मैं यूट्यूब पर हूँ और आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर आज हमारे हो गए हैं, और बहुत जल्द इसको हम 10 लाख भी करेंगे और 10 से ऊपर भी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। तो ये साहब थे, आप चलाते हो चैनल जय भीम नमो बुद्धाय। आपका नाम चैनल का? सॉरी, अम्बेडकर नामा, रतन लाल के नामा। साहब क्या कंटेंट रहता है आपके चैनल? हम लोग का रिसर्च बेस्ड कंटेंट रहता है। अम्बेडकर नामा, अम्बेडकर की जीवनी, अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेज, इन सब पर हम लोग इसको एलोबरेट करते हैं। इसको जो है रतन सर अपने वॉइस में ये करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वाकई बाबा साहब ने जो लिखा था उसके मतलब क्या है, उनको कहना क्या चाहते थे लोगों को अपने राइटिंग से। अभी का जो दौर है, बाबा साहब को लोग जो है एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करते हैं। जो उनकी एक्चुअल राइटिंग एंड स्पीचेस है उन पर जो है फोकस नहीं रहता है, और केवल एग्जाम्पल देने के लिए हो जाता है। कहा जाता है कि बाबा साहब ने कहा था। अगर उनसे वही पलटकर सवाल पूछ लिया जाए कब कहा था, कहाँ कहा था, तो शायद पता नहीं। चलेगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। तो यहाँ पर देखिए, मैडम रुको, देखिए यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग हमारे साथ हमारी भगिनी उपासिका है। आपका नाम मैम? मैं इंजीनियर स्नेहा हूँ और द थिंग चैनल चलाते हैं। क्या कंटेंट रहता है उसमें? हमारा बहुजन आंदोलन से रिलेटेड सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इन तीनों पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल सेक्टर को भी अभी मतलब ये टच कर रहे हैं। अच्छा, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन ऐसा है कि जब हम लोग मूवमेंट में काम कर रहे थे तो हमें ये समझ आया कि कवरेज हमें नहीं मिलता है, और काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुजन समाज में होती रहती है, लेकिन एक मतलब अलग अलग जगहों पर लोगों को समझ नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा, महाराष्ट्र में क्या चल रहा, MP में क्या चल रहा है। और सोशल मीडिया जब आया तो ये थोड़ा खुल गया, मतलब जो लॉक लगा हुआ था मतलब सारे दरवाजे खुल गए। हाँ, तो हमको लगा क्यों ना हमने यहाँ जम करना चाहिए। तो हम इस क्षेत्र में आए
कि हमको लगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सांसद विधायक तो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कांग्रेस बीजेपी की सीटों से जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी पार्टीज़ को लेकर जो लोगों में निगेटिविटी हो शकत नहीं वाली, तो फिर उसको छोड़ दो। फिर विधायिका की अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, हम कलेक्टर बन जाए, IPS बन जाए, वहाँ पर भी हमको दिक्कत समझ आई कि OBC नहीं पहुँच रहा है, SC ST पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। फिर उसके बाद अगर हम ये सोचें कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जुडिशरी में जाए, जुडिशरी में रिजर्वेशन है नहीं, वहाँ तो कॉलेजियस सिस्टम है, मतलब आपके मामा चाचा जब तक ना हो जज, आपको जज नहीं बनने दिया जाएगा। तो मुझे लगा मीडिया जो है, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम नेशनल जस्टिस से इंस्पायर हुए, आप लोगों को सबको देखा, तो हमको लगा हम भी यहाँ आए और इन चीज़ों पर काम करें जिन चीज़ों पर मनूंग मीडिया नहीं करता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। नवोदय दीदी। चलो जय भीम। सर जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो सर? मैं हूँ बिजनौर से। नाम आपका सर? मेरा नाम सिद्धेश गौतम है। आप क्या कार्य करते हो सर? मैं आर्टिस्ट हूँ। क्या आर्ट करते हो आप? मैं जैसे जो एंटी कास्ट मूवमेंट है उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि मैंने 7 साल डिज़ाइन पढ़ा इंडिया में और अब्रॉड में, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हुआ ही नहीं है। जो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है, जो चित्रकारी है उसमें, तो आप बाबा साहब को देखोगे तो एक उनके तो फिर भी फोटोग्राफ्स मिलते हैं, मगर जो और गढ़ के महाराज के बारे में ना तो कोई जानते, ना ही कोई विजुअल उसका वो है। तो मैंने सोचा कि वो विजुअल क्रिएट करना और उसके ऊपर स्टोरी टेलिंग करना शुरू। तो क्योंकि अब मेरी जो सारी एजुकेशन थी वो थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी, तो मैं उससे थोड़ा ग्लोबल रीच भी आने लग गई। तो उसका एक फेमस डॉक्यूमेंट बताए जो आपकी विजुअलाइजेशन है फेमस, जो अभी तक आपने की है। नहीं, जैसे आप अगर बेकरी प्रसाद नाम से कुछ भी सर्च करेंगे तो उसमें वो मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं बहुत सारे काम प्रोड्यूस कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन का काम कर रहा हूँ। बट मैं लिखता भी हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो दलित मूवमेंट है उसको फ्रांस में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक आर्टिकल लिखा था एक फ्रेंच मैगजीन में। सो मैं इस तरीके से सॉलिडारिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ब्लैक आर्टिस्ट हैं, जो अमेरिका के जो ब्लैक आर्टिस्ट हैं, कि वो किस तरीके से जो वाइट सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज करते हैं। तो जैसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, वो हमसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का एक्सचेंज, तो मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय भीम। हमारे साथ यहाँ पर एक युवक हैं, बहुत ही शातिर है। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा। इंटेलिजेंट है, माहिर भी है, बहुत कम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशीष गौतम है और मैं लखनऊ का नेटिव हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर तथागत लाइव अंजुल पहले मुझे इनवाइट करा था विजिट करने के लिए, तो हम आए। क्या करते क्या हो आप? मैं मतलब आप पर्सनल काम वाम नहीं, मतलब मूवमेंट में क्या करते हो? अच्छा, मूवमेंट में मैं लोगों को IT सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जितने भी हमारे बहुजन लोग हैं और जितने भी जिन लोगों को दिक्कत होती है अपना न्यूज़ पोर्टल खोलने में या वेब ऐप या मोबाइल ऐप, तो वो सब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर। अच्छा, उसके अलावा और यहाँ पर आने का मकसद क्या है आपका? यहाँ पर आने का मकसद मेरा ये था कि मैं कभी भी जन्मभूमि पर आया नहीं था और भैया ने इनवाइट करा था तो मैं आया। अंजुल सर से कितने साल से जुड़े हो? अंजुल सर से मैं 2020 4 अगस्त से जुड़ा हूँ। अच्छा, उनके साथ घूमने नहीं आए क्या आप? हाँ, भैया के साथ बहुत बार घूमने भी गए। बिहार की ट्रिप, नेपाल की ट्रिप उनके साथ करी हमने। काफ़ी मज़ा आया। मज़ा है। चलो, बहुत बहुत थैंक यू, शुभकामनाएं। अरे भैया बहुत ही खतरनाक गुफाओं में जाते हैं और आप इनके वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें भैया के चैनल को। ज़रूर। तो एक हमारा पहला कंटेंट है जो विशिष्ट तौर पर आपके लिए खास से हम बना रहे, और बनाने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से बोधिसत्व इस चैनल के ज़रिए हम आपके सामने भारत देश की खोई हुई विरासत जो है वह रखने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कार्य है, इसी प्रकार का जो संघर्ष है, यहाँ पर भारत देश के जो मूल निवासी है, मतलब जहाँ भारत देश में जिनकी विरासत निर्माण हुई है, और उस विरासत के उत्तराधिकारी आज अपना उत्तराधिकार खोजने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अपना दायित्व निभा रहे। यही है दिखाने का मकसद था। वो देखेंगे, हम अन्य भी लोग मिलेंगे तो और थोड़ी सी बैठ लेंगे। रामोजीच्या लेकराचा पाय गुन्ह्याचा भारी जागा केला जग जेठीगा सारा उजेड